कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक ही होंगे। तो हमने कहा था आपको एक अंतिम वीडियो और देंगे इस साल। ठीक है, ये वही वीडियो है। साल खत्म होने को है और 2026 शुरू होने को है। देखो, ये जो साल था बहुत कुछ बता के गया, बहुत कुछ सिखा के गया। हम शॉर्ट फॉर्म में सब समराइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी। हम लोग कल्कि के नाम पे जुड़े थे। ठीक है, आप में से कई लोगों को शायद पता चल गया हो कल्कि अवतार की कहानी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों को पता चल गया हो। मैं वीडियो शुरू करने से पहले फिर वही बात कहूँगा, मैं कल्कि को नहीं जानता हूँ। ठीक है, और जो बताता हूँ आभास के ऊपर बताता हूँ। ठीक है, बाकी अपना अपना विवेक लगाते रहिएगा। ठीक है, कॉमन सेंस को ना छोड़िएगा। हाँ, और क्या रह गया इसके अंदर। हाँ, कल्कि को केवल उनके कर्म और शक्तियों से पहचाना जा सकता है। नए लोग अभी वीडियो से दूर रहे, आपके समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। ये केवल जो पुराने दर्शक हैं उनके लिए बनता है ये वीडियो। तो देखिए दोस्तों, अब 2026 आ रहा, उसमें फिर एक न्यू सर्चिंग शुरू होगी। ठीक है, और बहुत सारी बातें। अभी एक वीडियो आया है, एक मनोज जी का वीडियो आया है कि 2026 में कल्कि आ जाएंगे। उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना सत्य है उसमें, कितना सही है, मतलब क्या है क्या नहीं। और दूसरा, हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर, उसके ऊपर भी बात करते हुए हम चलते हैं। देखो, ये जो प्रश्न आ रहा है ना कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके ऊपर ईश्वर क्यों नहीं बोल रहे, क्यों बोल रहे हैं। अभी ना एक डिबेट हुई थी, बहुत प्यारी डिबेट थी। क्या नाम उनका, जावेद अख्तर और कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर थे। क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं, यानी उसी के ऊपर गॉड बहस हुई थी। तो जावेद अख्तर ने एक तरह से उनकी रिमांड ले ली, वो जो भी मुस्लिम मौलाना थे। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से रिमांड ले ली। वो बता नहीं पाए कि उनके अल्लाह एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, पर उनकी जगह कोई हिंदू भी होता तो हो सकता है आप में से कई लोगों को बुरा लगे, वो भी ऐसे ही ट्रोल हो जाता, वो भी वहाँ पे कई प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता। देखो, ईश्वर एक ना बहुत ही इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है। मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है, मैं उसी एंगल पे कहानी लेके चला हूँ। ठीक है, मैंने एक चीज़ हमेशा बोली है, कॉमन सेंस को कभी भी आप रिजेक्ट ना कीजिए। कॉमन सेंस एक बहुत बड़ी पावर होती है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, आप उसे हिंदुओं के एंगल से देख रहे हो, जो भी हिंदुओं के साथ हो रहा है, क्योंकि वहाँ कोई हिंदू कम्युनिटी है रहती है। तो पहले तो आप एक बात ये समझो कि गॉड कोई एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ईश्वर कोई पार्टिकुलर कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब हम हिंदू हैं तो हमारे ही ईश्वर हैं। ठीक है, या फिर कोई हिंदू है उसी के ईश्वर है, या वो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं, ईश्वर उन्हें बचाने ही आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर का देखने का एंगल चीज़ों का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कौन हिंदी है, कौन मराठी है, कौन बंगला है, कौन पाकिस्तानी है, कौन अरब है, कौन यूरोपियन है। ईश्वर इस हिसाब से नहीं देखा करते। ये सारी धरती उन्हीं की है, सारे उन्हीं के लोग हैं, कोई भी लाइफ है सब उन्हीं के हैं, अच्छा बुरा है तो सब उन्हीं की क्रिएशन। तो पहले तो आप ये देखने उस चीज़ को ऐसे बंद करो कि वो हिंदू हैं तो उन्हें बचाने के लिए ईश्वर ही आएंगे या वगैरह वगैरह। वो उस जगह की, उस लैंड की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, और जो भी उस जगह की प्रॉब्लम है वो एक्चुअली में हर जगह पे होती है। असम में भी कुछ हो रही होगी किसी कम्युनिटी के बीच में। मणिपुर इतने साल तक जला, 2 गुट लगते रहे। वेस्ट बंगाल में अलग हो रहा है। ठीक है, फिर मराठियों में हिंदी भाषियों के साथ हो रहा है, फिर वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जगह पे हो रहा है। तो उस चीज़ को ईश्वर का आप एग्जामिनेशन ना बनाओ। ठीक है, कि वो उन्हें बचाने के लिए आएंगे या उससे कोई रीज़न है या कोई लिंक है, कोई लिंक नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को ये बात अभी थोड़ी सी अजीब सी लगे, बट ईश्वर को केवल और केवल अपने आप से जोड़ना बंद करो। ठीक है, कि वो केवल हिंदुओं के ही हैं। ईश्वर हैं तो सबके हैं। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट गीता के सब पे अप्लाई होते हैं। कर्मों का फल वो सबको मिलना है। जो गलत कर रहा, फिर वो हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, जो भी हुआ, मिलना तो है, मिलना है तो मिलना है। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, मैं मनोज जी का एक वीडियो देखा था अभी जो आया कि 2026 की भविष्यवाणी करके कुछ, उसमें है कि 2026 में कल्कि सबके सामने आ जाएंगे। ठीक है, 2025 से पहले जितने भी ईयर्स थे वो कल्कि की गुप्त लीला के साल थे। ठीक है, इस साल से पहले जितने भी,
मैं तो आभास के ऊपर बताता, मुझे क्या पता, ठीक है। 2025 जो मुझे फील होता है वो एक ऐसा ईयर था जब कल्कि की गुप्त लीला खत्म होनी थी और एक फाउंडेशन बननी थी सामने आने की आप सबके, ठीक है। और 2026 जो है वो पूरी तरह कल्कि की राइजिंग ईयर होगी, ठीक है। कल्कि के राइजिंग का साल होगा वो पूरे तरीके से। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप कल्कि को पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। आप में से कई लोग, मुझे ऐसा लगता है, पहचान चुके हैं उस कहानी को। हमारी पहचान में तो अभी नहीं आए, ठीक है, पर आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि पहचान में आ गए हैं। पर 2026 एक ऐसा ईयर होगा जो कल्कि को देश दुनिया हर जगह ओपन कर ही देगा, पूरे तरीके से ओपन कर देगा। एक्चुअली वो राइजिंग जो है ना वो इतनी मैटेरियलिस्टिक, इतनी ज़बरदस्त होने जा रही है कि उसे इग्नोर करना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत चीज़ सामने आ ही जाएगी, हम सबके सामने आ जाएगी। अब वो घटनाक्रम कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, मैं आपको अब आखिरी वीडियो था वो कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो, बदला लेना एक गलत चीज़ होती है, बदले के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए इंसान को, ठीक है। किसी के साथ कुछ गलत हुआ वो बदला लेने बैठ जाए, पर महाभारत में अर्जुन ने फिर एक तरह से वही कार्य किया, वो बदला ही ले रहा था, ठीक है। तो पर फिर कृष्ण ने क्यों कहा कि तुम्हारा धर्म है, तुम्हें करना होगा। देखो, बदले और धर्म में एक अंतर समझो आप। एक बहुत बड़ा अंतर क्या होता है कि पहले तो आप एक चीज़ ये समझो कि जो धर्म है अर्जुन के सिर पे क्यों आ गया। अर्जुन के सिर पे यूँ आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि अर्जुन उस टाइम का एक श्रेष्ठ वॉरियर था। महाभारत लिखी जानी थी बहुत स्ट्रांग वे के अंदर, तो जब महाभारत लिखी जानी थी तो लोग उसे फॉलो करते, ठीक है, उसे कर्म का धर्म का सिद्धांत मान के फॉलो करते। तो अर्जुन को ये लिबर्टी हासिल नहीं थी कि अर्जुन उस जगह से हट जाए पीछे, ठीक है। इसीलिए अर्जुन को युद्ध करना जरूरी था। अगर आप किसी का पर्सनल मोटिव है, किसी का पर्सनल मैटर है, तो फिर किसी को भी गीता को हथियार बनाने की जरूरत नहीं है कि गीता को सोर्स मान के वो लड़ाई लड़ता रहे, बदला लेता रहे, ठीक है। उन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा कुरुक्षेत्र में। दूसरी बात, देखो क्या होता है कि शांति से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। कोई अपना हिसाब किताब चुकता करने जाए और उसका पहला धर्म अपने परिवार को देखना, अपनी फैमिली को देखना, वो अपने परिवार अपनी फैमिली को देख नहीं पा रहा, वो बदला लेने और निकल दे उसे धर्म के कंफ्यूजन में आके, तो उससे पता है क्या होगा, वो और परेशानी में ही फंस जाएगा, ठीक है। उसके सोर्सेस, मान लो कोई आदमी 50,000 रुपये महीने कमा रहा है, तो उसके सोर्सेस वहाँ तो लगेंगे नहीं अपने फैमिली को देखने में, उसके सोर्सेस कहाँ लगने शुरू हो जाएंगे, बदला लेने में लगने शुरू हो जाएंगे। तो अब जब ये कल्कि की कहानी आप लोगों के सामने देखो बहुत नज़दीक आ चुकी है, अब इस कर्म शुरू होंगे, कर्म आप लोगों के सामने आएंगे, जो कुछ भी होगा। तो इस कहानी में अपना एक चीज़ याद रखना, कल्कि के पास बैक स्टेप की गुंजाइश नहीं थी, बैक स्टेप वो नहीं ले सकते। तो उसके पीछे रीज़न है क्योंकि वो कहानी फॉलो होनी है, शताब्दियों तक फॉलो होनी है, जब तक ये धरती रहेगी तब तक फॉलो होनी है धर्म की कहानी, ठीक है। जैसे रामलीला हुई, कृष्ण लीला हुई, वैसे ही वो कहानी का आधार बन जाएगी सब चीज़ में जाने का लोगों के लिए। तो वो बैक स्टैंड नहीं ले सकते, उनके पास ऑप्शन नहीं है। उनके लिए बैक स्टैंड लेने का अर्थ ये हो जाएगा कि वो अपने स्वार्थ की वजह से बैक स्टैंड ले रहे हैं। तो उस कहानी में मैं एक चीज़ आप याद रखना कि कल्कि जो हैं उनका इतना हिसाब किताब है, इतने पावरफुल हैं कि उन्हें पर्सनली किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि जो प्रकृति है वो उनके लिए हिसाब किताब कर रही है, वो उनके थ्रू बदले ले रही है, वो कर्मों का फल लिखेगी, वो सब कुछ करेगी, ठीक है। तो आप अगर यह सोचो कि वो पर्सनली उस चीज़ में इतना इन्वॉल्व होंगे कि वो उस कुरुक्षेत्र के ही होके रह जाएं, उस कुरुक्षेत्र में इन्वॉल्व रहे, नहीं। वो जो आपको टेंशन लग रही होगी, इतना बड़ा मैटर है, इतनी बड़ी कहानी है, पूरी दुनिया के मसले हैं, हो सकता है उनके लिए वो लाइट हो, वो बने ही उस चीज़ के लिए, उनके लिए वो हल्की कहानी हो, ठीक है। वो टेंशन नहीं लेने वाले उस चीज़ की, वो हर चीज़ अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएगी, हर चीज़ अपने आप इम्प्लीमेंट होती चली जाएगी। अच्छा, किसी भी स्टोरी में से जो इस तरह की चलती है उसमें तो सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। देखो, अब ये कहानी जो चलेगी ना, आपको इसमें एक चीज़ पता है क्या मिल जाएगी कि बुरे कर्मों का फल वो कहीं नहीं जाता, वो निकल के सामने आता है, ठीक है। वो निकल के आएगा ही, वो उसे कहते हैं फलीभूत होना, कहते हैं शायद हिंदी में, तो वो फलीभूत होके रहता है, ठीक है। तो अच्छे कर्मों का फल है तो वो भी लौट के आएगा, वो भी मिलेगा, वो भी कहीं नहीं जाता,
ठीक है। तो अपने कर्म सही रखिए, अपनी नीयत सही रखिए, ठीक है। ईश्वर का नाम लेते रहिए। उसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसी में बैठ जाएं आप, कोई बात नहीं, जो काम कर रहे हैं करते रहिए, निष्काम कर्म की तरफ पढ़िए बस, और ईश्वर को अपने कर्म समर्पित करते रहिए। उससे बेटर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। 2026, 5 दिन रह गए, 5-6 दिन। 2026, देखो मुझे नहीं पता, मैं आपको एग्जैक्टली डेट्स तो नहीं बता सकता किस समय क्या होगा, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती है, ठीक है। ये जो कंस जो है ना, जो कुछ भी है इस कहानी में, जो पुराने ऑडियंस है वो समझते हैं कंस कौरव ये सब सारी की सारी कहानियाँ, तो जो इस कहानी का कंस है ना वो मध्य प्रदेश का है, ठीक है। मध्य प्रदेश का एक बिजनेस हाउस है, और मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में वही आता है, एक मीडिया ग्रुप है, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड पर्सन है, ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है। उन्हीं के कुल हैं, उन्हीं के वंश हैं। तो आभास पे बता रहा हूँ मैं। अब क्या है कि कल्कि का इन लोगों से डायरेक्टली कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कल्कि का जो मसला होगा वो कौरवों के साथ होगा। कौरव कौन है, कार्टेल है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो इंडिया या इंडिया के बाहर अपने सिस्टम्स चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो होगा, होना कुछ नहीं है इस साल 2026 में। हाँ, पूरी तरह कल्कि की राइजिंग का ईयर है बस। ये एक पर्सनल कहानी उठेगी, एक इंडिविजुअल कहानी उठेगी, राइज करती चली जाएगी, वही लोगों के लिए उम्मीद बन जाएगी, होप बन जाएगी। फिर जो उसमें जो भी कैरेक्टर होगा, जो भी, ठीक है, उसका धर्म बन जाएगा जब लोग उससे उम्मीद लगा लेंगे, होप लगा लेंगे कि फिर वो उनकी उम्मीद भी ना तोड़े, फिर वो पूरा का पूरा सिस्टम ही कंप्लीट करे। मेरे ख्याल से ये सब होने भी लग गया होगा कहीं पर, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। हाँ, पर 2026 कहाँ की कहानी कहाँ जाएगी ये अभी बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो पुरानी ऑडियंस है वो ये बात समझती है। इस कहानी में 3 के कैरेक्टर्स और थे, प्रकृति, परब्रह्म और कल्कि दूसरी तरफ। अब वो प्रकृति, परब्रह्म और कल्कि में कब कौन सी कैसे चीज़ डिसाइड होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो कब चीज़ हाइपर हो जाती है, पर कभी भी चीज़ रिवर्स नहीं होती। जैसे पिछली बार मैं आपके पास आया था, मैंने आपको बताया था 4000 लोग इंडिया में आएंगे, एटलीस्ट वर्किंग टीम में 400 सिटीज तो अंडर में जाएंगी उस आदमी के, ठीक है। तो मैंने बोल दिया, वहाँ हो गई चीज़ फाइनल, मैंने बोल दिया। तो अब कहानी इससे आगे ही बढ़ेगी, इससे पीछे नहीं हटेगी, वो चीज़ होगी, सामने आ जाएगी, ठीक है। पर हाँ, एक चीज़ और है इसके अंदर, आप लोग सडन उसके लिए तैयार रहिएगा, मतलब सडन अनाउंसमेंट्स के लिए, सडन चीज़ों के लिए, कब क्या ओपन हो जाए, कब क्या ओपन ना हो, ठीक है। और क्या बताया जा सकता है आपको। और आप लोगों के कई प्रश्नों के मैंने उत्तर नहीं दिए हैं, ये कह के कि सही समय आने पे देंगे। तो 2026 के अंदर आपको उन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आपको रमा पद्मा की कहानी भी मिल जाएगी, वो मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करती है, ठीक है। इसमें से एक जो कैरेक्टर है वो 2000 करोड़ की वारिस थी, ठीक है। बहुत ही उल्टा इस्तेमाल हुआ था उसका, बहुत ही उल्टा, ठीक है। और देखो आवाज़ के ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। पर वो कहानी जब आपके सामने आएगी ना तो आपको पता चल जाएगी सारी की सारी वो थी क्या। उसी के साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि कल्कि पुराण और भविष्य में लिखा एक दूसरे की अपोजिट बुक्स क्यों हैं, इसमें से कौन सी बुक सही है, कौन सी बुक गलत है, कौन सी बुक का नेगेटिव इस्तेमाल हुआ था, कौन सी बुक का पॉजिटिव इस्तेमाल हुआ था, किस बुक का लीला में क्या रोल था, क्यों रखी गई थी, सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और कल्कि का देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, कल्कि जो कोई भी है, अभी शायद आप में से कुछ लोगों को आभास होना शुरू हुआ है या हो गया हो, हमें तो नहीं हुआ है उस लेवल पर जब ये कर्मों की कहानी आएगी ना तो वो इतनी सडन होगी, इतनी सडन होगी कि एकदम से पॉलिटिकल, कॉरपोरेट, सोशल एंट्री बहुत बड़े लेवल पे हो जाएगी। फिर दूसरे स्टेप में वो जो भी एंट्री होगी वो इंडिया को पार कर जाएगी, वो ग्लोबल लेवल पे नज़र आनी शुरू हो जाएगी। बस एक कैरेक्टर, बस एक, ठीक है। और वो जो एक कैरेक्टर है ना, वो उसका सारा काम प्रकृति खुद ही कर रही होगी, सारा का सारा, ठीक है। आपको बस ये नोटिस करना है इतनी निश्चिंतता क्यों उसके चेहरे पर, कि उसने जो कह दिया वो हो रहा है, सब कुछ अपने आप होता जा रहा है। हमारे अंदर वो क्यों नहीं आती, क्योंकि हमें गॉड पे उतना ट्रस्ट नहीं है, हमें गॉड पे उस लेवल का ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारे अंदर वो चीज़ नहीं आती, ठीक है। दूसरी बात, मैं आपको एग्जैक्ट डेट्स तो देखो दे सकता हूँ किसी भी चीज़ की, पर उसमें समस्या क्या है ना, उसमें एक बाइंडिंग हो जाती है।
जिन्होंने वीडियोस पहले से देखी हैं उन्हें यह पता है कि मैंने हमेशा ये बताया कि जो कल्कि की मनुष्य चेतना है वो थोड़ा उल्टी चलती है प्रकृति और परब्रह्म की प्लानिंग्स की। उसके पीछे पर्पज ये है कि उसके काम करने का तरीका हमेशा ये होता है कि वो सामने ना आए, वो ओपन में ना आए, ठीक है। और प्रकृति परब्रह्म का होता है कि जो करना है वो करो, ठीक है। अब चाहे वो ओपन में आके करो चाहे कैसे करो, जो होना है वो तो होके रहेगा। तो इसलिए दोनों में थोड़े कॉन्ट्रडिक्शंस रहते हैं, पर फिर भी कहानी तेज तो चलेगी 2026 में, ठीक है। और 2026 में हमारे वीडियोस थोड़े कम आएंगे, हो सकता है पूरे साल ही 30 वीडियोस आएंगे, 25 आए या 20 आए या 40 आ जाए एक्सट्रीमिटी में। पर जो भी वीडियो आएंगे वो लैंडमार्क वीडियो होंगे, वो स्टोरी को बहुत आगे बढ़ाने वाले होंगे एक एक वीडियो, ठीक है। और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कार्मिक लेवल पर, बस आप लोगों को वो पता चलता चला जाएगा। प्रोजेक्ट के भी आ जाएगा 2026 में, ठीक है। मिनिमम एंट्री उसकी 2000 करोड़ रुपए से शुरू है। और जो प्रोजेक्ट के है वो कार्मिक गेम है, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना होइए, ठीक है, टेंशन ना पालिएगा। और हाँ, उस भविष्यवाणी की तो मैं पर्सनल गारंटी दे सकता हूँ कि 2026 में कल की पूरी तरह ही ओपन में आ जाएंगे, पूरी तरह। देखो मैटर फरवरी में या तो पूरी तरह ओपन में आ जाएगा, नहीं तो अप्रैल, देखो कब। लेकिन 2026 लंबा ईयर है जब कर्मों की बारी आए तो, ठीक है। इसी के साथ पूरे भारत को ये भी पता चल जाएगा मोदी के बाद कौन, ठीक है। वो भारत को छोड़ो, वो ग्लोबल लेवल पर चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाएंगी कि इंडिया का हिसाब किताब बदल रहा है। तो ईश्वर की शक्तियों पे भरोसा रखिए, उसके जस्टिस पे भरोसा रखिए, उसका अपना एक समय होता है। कल की जिस आदमी की कहानी है, मैं अभी आपको उसका स्ट्रगल नहीं बता सकता, लेकिन किसी दिन मैं बताऊंगा जब आपके सामने वो चीज़ें आ जाएंगी, वो अचीवमेंट्स आ जाएंगी, वो जो कुछ भी होना है सिस्टम वगैरह, तब मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें थी क्या। उसका जो स्ट्रगल था ना वो बहुत पेनफुल था, ठीक है। इतना ज़्यादा पेनफुल था कि वो जो कल की है उसकी ह्यूमन बॉडी की चॉइस ये थी कि अगर वो अपने आप को बीच में से हटा देती है तो प्रकृति परब्रह्म फिर कौन सी बॉडी के थ्रू काम कर लेंगे, जो भी इसके थ्रू करवाना चाह रहे हैं, कैसे करवा लेंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बहुत पेनफुल इवेंट्स थे, पर उस बॉडी की डेस्टिनी में ये करना था नहीं, तो वो कर भी नहीं पाई कि अपने आप को हटा ले बीच में से, वो नहीं हटा पाई, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप में से कई लोग शायद समझ रहे होंगे, ठीक है। उससे ये होता है कि बॉडी को अपने आप को ख़त्म कर लेना। दूसरी बात, जितने भी ट्रॉलर्स हैं, कोई कुछ कहने वाला, कोई कुछ कहने वाला, देखो मेरी एक बात सुनो और समझो। ये कहानी है ना कल की बहुत हाई लेवल की कहानी है, बहुत हाई लेवल की, ठीक है। कोई कहीं जॉब करता होगा तुम में से किसी के फादर करते होंगे, तुम में से कोई कहीं जॉब करता होगा, किसी का कोई रिलेटिव जॉब करता होगा, किसी का कोई काम धंधा होगा। ये सब डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है। मैं ट्रॉलर्स वगैरह के लिए कह रहा हूँ। कल की जो रियल पावर है ना वो डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए भी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। मतलब हम ये चैनल बस हमसे गलत फहमी में खुल गया, अब हम ये मान के चलते हैं ना, पहले पता होता पब्लिक ऐसा रिस्पॉन्स देगी या ये वो, तो हम भी ये चैनल नहीं खोलते। बट हम पब्लिक की एनर्जी को कैच करने में हम थोड़ा गलती कर गए, ठीक है, उनके लॉजिक को। और ये भी हमने बोला कि ये चैनल कई बार एक्सीडेंट में खुल गया किसी वजह से, जो हो गया सो हो गया, उसे तुम रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि स्टोरी केवल आगे ही बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो अगर तुम में से कोई कल की है तो अपने आप को प्रकट कर तो हो लो। हमें इस कहानी में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, 1%, ठीक है। वो तो कुछ लोगों से को हमें कुछ उम्मीद दे दिया, कुछ भरोसा दे दिया, तो उस वजह से हमें एक कहानी आगे बतानी पड़ती है, बोलनी पड़ती है, क्योंकि वो धर्म का एक हिस्सा है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि वापस अपनी लाइफ में जाके खो जाएं, ठीक है, उन लोगों को बिना सॉल्यूशन दिए। और दूसरी बात, इधर उधर भटकना, पर खुद भी परेशान होना, दूसरों को परेशान करना, ये सब कल्कि की कहानी के पार्ट नहीं है, ठीक है। तो उतना ही रिस्क लो जितना तुम लोग हैंडल कर पाओ, ठीक है, जितना झेल पाओ। अब ये कहानी जिस एंगल पे चल रही है मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो भोपाल का न्यूज़पेपर ग्रुप है एक, ठीक है, अच्छा खासा ग्रुप है। और न्यूज़पेपर न्यूज़ के रियल एस्टेट वगैरह दूसरे काम भी हैं। अब पता है क्या है, वहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि
उन लोगों का जो भी मैटर हुआ उसकी वजह से पूरा का पूरा युग बदल जाएगा, पूरी की पूरी कहानी ऊपर में आ जाएगी। और उन लोगों को बहुत बोला गया था कि अभी अब भी वक्त है संभल जाओ, अब भी वक्त है संभल जाओ, नहीं तो कल की ये पूरी कहानी ऊपर में आएगी। पूरी कहानी ऊपर में आएगी तो तुम्हारे हिसाब किताब ऊपर में आएंगे, फिर तो सारा का सारा मैटर ऊपर में आएगा जो भी छुपा हुआ है। उन लोगों को ये बातें बहुत पहले से पता थी। तो जब इतने बड़े ग्रुप की लंका लग सकती है तो फिर तुम किस चीज़ में हो? किसी में नहीं हो अभी, ठीक है। अपना कैरियर देखो, अपने आप को देखो, अपनी फैमिली को देखो, ठीक है। बस मैं आप आपको ही बता रहा हूँ, मुझे क्या पता, ठीक है। और मेरे चैनल पे थोड़ा कम बन रहा हूँ। यह चैनल केवल और केवल पुराने सब्सक्राइबर्स के लिए, बस उन्हीं के लिए चल रहा है, ठीक है। और 2026 बहुत ज़बरदस्त ईयर है, बहुत ज़बरदस्त। यह एक तरह से पूरी तरह से टर्न अराउंड ईयर है, ठीक है। कहानी पलट देगा ये, ठीक है। यह वो युग है जो हमारी ट्रैवलिंग, जिस भी पीरियड का हम इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे थे, उसमें शुरू कर देगा, ठीक है। तो बस इस ईयर को अब हम विदा करते हैं, ठीक है। अगले ईयर में चलते हैं, आप लोगों से अगले ईयर में मिलेंगे। जितने भी कमिटमेंट हमने आप लोगों से किए थे हमें सारे के सारे याद हैं, और शुरू करते हैं न्यू जर्नी, ठीक है। बाकी परेशान ना होइएगा, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। ईश्वर किसी को परेशान करने नहीं आ रहे हैं। टाइम टफ है क्योंकि लोगों ने प्रकृति को बहुत परेशान किया है, बहुत दोहन किया है उसका। पर ईश्वर आ रहे हैं तो मातम तो नहीं बनेगा, ठीक है। मातम नहीं बनेगा, बस यही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।